हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार कला एवं संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर जो आपसे पूछा जाता है और आपका एग्जाम में गलत हो जाता है, तो उसी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कला और संस्कृति से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका बहुत ही कम चांस बनता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन और आपका गलत हो जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के दीदारगंज से प्राप्त, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां किस कला से संबंधित है। तो किस कला से संबंधित है दोस्तों, तो ये जो मूर्तियां हैं मौर्यकालीन से संबंधित है, यानी कि मौर्यकालीन कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो किस स्थान से प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो ये बोध गया से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। तो निर्णायक देन किसकी थी दोस्तों, तो ये जो देन थी वो धीमन एवं बिट्ठपाल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। पालकालीन जो चित्रकला था दोस्तों उसका भित्ति चित्र रूप तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है नालंदा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति किस राग का सृजन किया था। ठीक है, तो विद्यापति किस राग के सृजन किए थे, तो ये जो है नचारी राग के क्या किए थे, सृजन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो बिहार में जो मुगल स्थापत्य कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों वो है पटना स्थित संगी मस्जिद। ठीक है, पटना स्थित संगी मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था। तो फाग राग का सृजन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो इसका जो सृजन किया गया था वो किया गया था नवल किशोर सिंह के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है, नवल किशोर सिंह, नवल किशोर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराजा राजा नवल किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो बिहार में लगनी राग जो है दोस्तों वो किस अवसर पे गाया जाता है, तो ये विवाह उत्सव जो है विवाह के समय में ये लगनी राग गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये जो है डुमराव में हुआ था इनका जन्म। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है दोस्तों ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, कौन से ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये सहनाई बजाते हैं, सहनाई वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन आ गया है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों, तो सहनाई बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है। ठीक है, तो बिहार में जो प्रचलित संगीत है उसमें से कौन सा राग नहीं गाया जाता है, तो मल्हार जो है दोस्तों ये बिहार में नहीं गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में स्थित है। किसका, तो संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में स्थित है दोस्तों, तो ये जो है पटना जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है। तो किस धार्मिक संप्रदाय से है दोस्तों, तो ये जो है बौद्ध धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। कौन सा चित्रकला, तो थंका चित्रकला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, पटना कलम से है। बार बार आपसे बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है पटना और मधुबनी कला से और मंजूषा कला से, तीन जो है महत्वपूर्ण है। तो देखिए कह रहा है पटना कलम से संबंधित नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसको देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं, और ये सभी स्टेटमेंट में दोस्तों क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट को अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि पटना कलम चित्रकला के तहत केवल व्यक्ति विशेष के चित्र ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि पटना कलम से अगर संबंधित अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो मुख्यतः है इसमें उसका चित्र बनाया जाता है रोज़मर्रा से संबंधित, यानी रोज़मर्रा के जन्म जीवन पर जो भी आधारित होते हैं उसका चित्र बनाया जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल पुरुष का बात बोला है दोस्तों,
व्यक्ति विशेष का, तो ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना कलम चित्रकला में मुख्यतः गहरे भूरे, लाल एवं गहरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट सही है, यानी कि दूसरा नंबर हमारा सही है। अब हम देखते हैं तीसरा क्या है। तो थर्ड में दिया गया है कि इस शैली के अधिकांश चित्रकार जो है पुरुष हैं, इसीलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 तो गलत ही था, तो 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और देखिए कि कौन जो है सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि पाल शासकों के समय बिहार में ताड़पत्र चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सही है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि गया स्थित बराबर की पहाड़ियों के गुहा चित्र पालकालीन है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि गया में जो स्थित बराबर की पहाड़ियाँ जो है गुहा चित्र है वो पालकालीन नहीं है, बल्कि ये जो है क्या है दोस्तों, तो मौर्यकालीन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य पाल काल से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है दोस्तों आपका सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, ठीक है। तो इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो दोनों को ध्यान रखना है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पटना कलम से संबंधित जो है प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार, जब प्रथम महत्वपूर्ण आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर क्या करना है, सेवक राम। और यही आपसे पूछ लिया जाता है कि पटना कलम से संबंधित महत्वपूर्ण चित्रकार कौन कौन से हैं, तो ये इसमें से जो भी दिया गया है दोस्तों सभी जो है महत्वपूर्ण चित्रकार रहे हैं पटना कलम से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। तो पटना कलम से संबंधित चित्रकार कौन है दोस्तों, हुलास लाल भी हैं, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद जी भी हैं, जयराम दास भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है। तो पटना कलम चित्रकला शैली जो संबंधित है दोस्तों परवर्ती मुगल काल से ही क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मधुबनी चित्रकला से के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए मधुबनी चित्रकला जो है दोस्तों इसके संबंध में कौन से जो है कौन सा कथन सही दिया गया है। तो फर्स्ट में दिया गया है कि यह जो है एक लोक कला है, तो ये जो है आपका क्या है, सही है। इसमें महिलाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या दोस्तों इसमें महिलाओं की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भी क्या है दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है, कह रहा है कि यह जो है 3 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, अरिपन और पट्टचित्र। तो ये भी क्या है, सही है। इसका उपयुक्त सभी आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि पटना जो मधुबनी चित्रकला है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से किसका चित्रकारी किया जाता है, तो इसमें ज़्यादातर जो है जैसे माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश, विष्णु के 10 अवतारों का जो है मुख्य रूप से चित्रित किया जाता है। और कई जगह ये भी देखा गया है दोस्तों कि विष्णु के 10 अवतार के साथ साथ जो है प्राकृतिक नज़ारा, यानी कि जो कुछ रम्य प्राकृतिक नज़ारा होते थे उसको भी चित्रित किया जाता है मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है, ठीक है। तो कलाकार कौन है दोस्तों, तो इसके जो महत्वपूर्ण है वो कौशल्या देवी, शशि कला देवी, सिया देवी, यानी कि इसमें से सभी आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति क्या साक्ष्य मिले हैं। तो किसका साक्ष्य मिला है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राजगीर और वैशाली दोनों से क्या मिले हैं, इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं। तो पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के जो भवन शैली हैं वो हॉलैंड से क्या है, प्रभावित हैं, हॉलैंड से हैं, क्योंकि डच लोगों के द्वारा ही ये सब जो है बनाया गया है दोस्तों पटना कॉलेज को। तो ये जो है हॉलैंड यानी डच भवन शैली से ही क्या है, प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। तो किसका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों, तो ये गॉथिक शैली का प्रतिनिधित्व करती है। गॉथिक शैली क्या है दोस्तों, तो गॉथिक शैली जो है दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है एक तिकोने मेहराबों वाला क्या होता था, यूरोपीय शैली है, ठीक है, जिससे यह पता लगाया जाता था कि इमारत जो है आखिर कितना विशाल है, ठीक है। तो ये होता था गॉथिक शैली। तो ये पटना सिटी में स्थित जो पादरी की हवेली है और बांकीपुर जो चर्च प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों, ये कौन सा शैली पे आधारित है, तो गॉथिक शैली पे आधारित है।
ये एक प्रकार का ऐसा शैली होता था दोस्तों, इससे हम लोग ये पता लगा लेते थे कि आखिर जो है इस भवन का जो है कितना विशाल है। ठीक है, ये बात ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो ये जो है दोस्तों, ये है किससे? तो यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली से प्रभावित है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली आखिर क्या थी, तो इसमें जो है दोस्तों कुछ शैलियों को मिला करके समन्वय कर करके जो है यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली बनाया गया। जैसे इसमें यूनानी शैली, रोमन शैली और अरबी शैली का क्या कर दिया गया? समन्वय कर दिया गया और एक नया शैली बना गया जिसका नाम हो गया यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है दोस्तों कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की जो इमारतें हैं वो कौन सी शैली से प्रभावित हैं दोस्तों? तो ये जो है यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली से प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मगही बोली के पहले कवि थे। तो मगही बोली के पहले कवि कौन थे दोस्तों? तो इसके जो थे ईशान थे। कौन थे? ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है दोस्तों? तो ये है मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा जो चित्र शैली थी दोस्तों वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो है आपका संबंधित है मंजूषा चित्र शैली, वो है आपका अंग से संबंधित है। मंजूषा चित्र शैली की अगर बात करें दोस्तों तो इसका आविष्कारक माना जाता है कुंभकार और मालाकार जाति जो थे मंजूषा शैली के चित्रकार थे। ठीक है, और ये जो है बिहार के भागलपुर की एक प्राचीन कला है और इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम पट्टचित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो विदेशिया जो है किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है दोस्तों? तो ये बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध हैं? तो जट जटिन जो है दोस्तों वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी है जो बिहार का ही प्रसिद्ध है। जट जटिन विदेशिया ये कहाँ का नाट्य नृत्य है दोस्तों? तो बिहार का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये विद्यापति जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का आदित्य त्यौहार क्या है? तो बिहार का आदित्य त्यौहार क्या है दोस्तों? छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, कौन सा नृत्य दोस्तों? तो झरनी नृत्य किसका है? तो ये मुस्लिम संप्रदाय का जो है ये प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डोमचक है। तो डोमचक क्या है दोस्तों? तो डोमचक जो है एक महिला प्रधान नाट्य है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। तो मधुश्रावणी पर्व जो है दोस्तों विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिथिलांचल में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि मिथिलांचल में ये विशेष रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिएगा, कह रहा है कि कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है? तो कालिदास रंगालय जो है दोस्तों ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का जो जन कवि कहा जाता है वो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैशाली का मेला जो चैत्र शुल्क के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है दोस्तों ये जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। तो ये दोस्तों हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मधुबनी पेंटिंग से प्रसिद्ध किस कलाकार को 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है पद्म श्री पुरस्कार से दोस्तों इनका नाम है दुलारी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जादव पटिया का संबंध किससे है? तो जादव पटिया का संबंध जो है किससे है दोस्तों? चित्रकला से है। तो ये थे दोस्तों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे। अगर इसके पहले हम संपूर्ण बिहार का इतिहास का जो करवाया गया है, फिर साहित्य एवं पत्रकारिता का करवाया गया है, अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।